हाय गाइस, आज बात करेंगे कैसे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। अगर आप भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, पब्लिक गैदरिंग जाने में, ज़्यादा सोशल रहना नहीं पसंद, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा शाय हो, अगर किसी लड़की का भी मैसेज आता है या क्रश का रिप्लाई आता है तो बहुत ज़्यादा कांपने लग जाते हो, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपकी जो शाय टाइप की पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा एक हाई वैल्यू मैन, कॉन्फिडेंट मैन बनने में। तो बात करूँ नंबर 1 चीज़ की, जो कि है चेंज योर माइंडसेट। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट आपको चेंज करने का। जो भी आपने बिल्ड कर रखा है अपने पर्सनैलिटी के अराउंड टाइप, जैसे आप खुद को ही शाय बोल के इस तरह का पर्सनैलिटी आपने बिल्ड कर लिया, इस तरह का माइंडसेट आपने बिल्ड कर लिया जिसकी वजह से आप खुद सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा शाय हो। ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, इंटरनेट में आपने ऐसी कुछ चीज़ें देखी होगी जो शाय में होती है और आप में कोई ना कोई चीज़ वो मैच हो गई होगी, तो इस तरह से आप सोचते हो कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शाय है। बट ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप इस तरह का बिल्ड या इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शाय हो, और ये चीज़ आपको चेंज करनी है। और ये परसेप्शन डिफरेंट रीजन से हो सकते हैं, जैसे आप कंपेयर करते हो बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों से। ये कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्रेसिंग सेंस को लेके हो सकता है, बॉडी से हो सकता है, फिटनेस से हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन को लेके हो सकता है। ऐसे डिफरेंट चीज़ से आप कंपेयर करते हो, आप सोचते हो कि आप में ये चीज़ की कमी है और आप हमेशा ये चीज़ को कंपेयर करते हो। लेकिन बिलीव में आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो भी आपके पास करंटली चीज़ है वो अभी भी किसी ना किसी का ड्रीम है। ये माइंडसेट में आपको रखना है, जो भी चीज़ आपकी अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो ये माइंडसेट जब आप चेंज करते हो, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और जब भी आप सेल्फ टॉक करते हो तो नेगेटिव चीज़ें आप मत बोलो, वही आपका परसेप्शन बन जाएगा। पॉजिटिव चीज़ रहो, जो चीज़ आप में कम है उसको इंप्रूव करने का ट्राई करो। तो इस तरह का जो माइंडसेट आप जैसी लाते हो तो वहां से एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है। और बात करूँ कंपैरिजन की गाइस, तो आपको उतना सोचना नहीं है, क्योंकि हमेशा आपसे कोई ना कोई आगे होगा या तो कोई ना कोई पीछे होगा। क्योंकि बात करूँ एग्जाम्पल की, तो कॉम्प्लेक्शन का अगर अंबानी सोचते तो वो इतने बड़े बिलियनर नहीं होते। अगर राकेश जुनूलन सर अगर इतना सोचते, ड्रेसिंग के बारे में इतना सोचते, तो वो इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं होते। और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कंपैरिजन के रिलेटेड है। तो आपको इतना कंपेयर नहीं करना है, और यही माइंडसेट चेंज गाइस आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और बात करूँ सेकंड चीज़ की, जो कि है स्टार्ट सोशलाइजिंग। जितना आप लोगों से मिलोगे उतना लोगों के बारे में जानोगे, लोगों की पर्सनैलिटी के अराउंड लोग कैसा सोचते हैं, लोग कैसा रहते हैं, लोग कैसा बात करते हैं, उस तरह से जानोगे। डिफरेंट माइंडसेट होते हैं लोगों के, जो आप ऑब्जर्व करके सीखोगे। सोशल होना कहीं भी हो सकता है, ऑफिस इन्वायरमेंट हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या कोई क्लब हो सकता है, या कोई जिम हो सकता है। लेकिन सोशलाइज करो। आपको अगर बहुत दिक्कत होती है, सोशल एंजाइटी होती है, तो ये कम होगी। थोड़ा सा आप पूछ सकते हो, जैसे कि जिम में आप किसी से बात कर सकते हो उनके फिटनेस के रिलेटेड या कोई टिप्स के रिलेटेड। ऑफिस में भी आप बात कर सकते हो किसी के स्किल्स के रिलेटेड। तो इस तरह का सोशल गाइस आपको छोटा सा टॉपिक इनिशिएट करना है, एक टॉक इनिशिएट करना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप पर्सनैलिटी समझोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना ज़्यादा सोशल होते हैं और इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट है। और जैसे ही लोगों के अराउंड रहोगे तो आपकी सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगी और जो भी शाइनेस आपकी है गाइस वो पूरी तरह से हट जाएगी। और बात करूँ थर्ड चीज़ की, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैटर नहीं करता आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, हर कोई इंग्लिश बोलने से कूल नहीं लगता है। आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो, अगर आप एक एंटरटेनिंग या इन्फॉर्मेटिव या सेंसिबल बात कर रहे हो तो सामने वाले को अच्छा लगेगा ही। बट जो भी आप लैंग्वेज बात कर रहे हो उसमें थोड़ा सा फ्लुएंट रहो, उसमें आप थोड़ा सा देखो कि किस तरह से बात करनी है। अगर आप कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से बताते हो तो सामने वाला जरूर सुनेगा। और इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड अगर आपको पसंद है, करना है या नीड है, तो उस केस में गाइज आप ऐप्स का सहारा ले सकते हो। काफ़ी ऐप्स आते हैं जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो लोगों से। इवन तो अभी तो कुछ ऐसी ऐप्स हो गई जहाँ आप डायरेक्टली फॉरेनर से बात करते हो, तो वहाँ पे आप कुछ भी बात कर सकते हो। ज़्यादातर ऑनलाइन होता है, वो आपसे मिलने नहीं आएंगे डायरेक्टली। तो अगर आपको लग भी रहा है कि आप कुछ गलत बोल रहा है तो आप डायरेक्टली कट कर दो कॉल, दूसरा कॉल ले लो। तो इस तरह के फ्री ऐप्स भी होते हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कॉल करो तो मेक श्योर करो, ट्राई करो स्लो बात करने का, क्योंकि ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा स्केयर हो जाते हो इंग्लिश बात करने में। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, बहुत ज़्यादा डरते हो, तो आप ट्राई करो, वो जो आपका फियर है वो जाना चाहिए। ये कैसे जाएगा, आपको डिफरेंट इंटरव्यू देने हैं। पहले 5 इंटरव्यू ऐसे दो कि आपको जॉब नहीं लगी तो भी चलेगा, बस 100% देना। आपको दिमाग में ये सोचना कि ये जॉब नहीं लगी तो चल जाएगा। जैसे आप 5-6 इंटरव्यू दोगे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ गलती की थी, जैसे कि मैं कोई एक कॉल सेंटर के इंटरव्यू में गया था, यूएस और यूके प्रोसेस था, तो मुझे लगता था कि फॉरेनर की तरह बात करना है। वो टाइम पे मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और उसमें मैंने इसे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया। जो सामने वाला कॉलर था वो एक इंडियन कॉलर था, लेकिन जब उसने बात किया और मैं बहुत ज़्यादा एकदम काइंड ऑफ एक्सेंट ट्राई कर रहा था, फेक एक्सेंट, हेलो दिस इज आशीष वो जो भी एक्सेंट टाइप होता है वो ट्राई कर रहा था। सिर्फ शायद 5 सेकंड उसने सुनी होगी और डिसकंटिन्यू कर दिया और उन्होंने बोला वी विल कॉल यू, जिसका मतलब आप जानते हो जो आप रिजेक्ट हो गए। तो ये चीज़ आपको करनी है, समझना है। बहुत ज़्यादा फॉरेनर के एक्सेंट ट्राई नहीं करने, अपनी इंडियन इंग्लिश ही बोलनी है। नॉर्मल अपना जो टोन है, इंडियन एक्सेंट है, वही रखना है और नॉर्मल इंग्लिश बोलनी है। इतना ज़्यादा स्केयर नहीं होना है। और 4-5 इंटरव्यू के बाद आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि बात कैसे करनी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल की थी। मैंने 4-5 इंटरव्यू करने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। जो आपका जो फियर है वो कहीं ना कहीं हट जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस इंप्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। और अगर इंग्लिश के रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं तो आप यही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग अगर आपको आती है, कम्युनिकेशन में स्टोरी टेलिंग
स्पीकिंग का क्या रोल है वो बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपके साथ कितनी देर तक रहेगा ये आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे बात करना है, जैसे बहुत ज़्यादा एक्टर नहीं बनना है, बट थोड़ी सी आप धीरे धीरे अगर बात करोगे तो वो चीज़ अपने में आ जाएगी। जैसे किसी को आप सामने वाला इंटरेस्ट हो ऐसे बात करोगे, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो बुक्स पढ़ो, कम्युनिकेशन स्किल्स के जो एथिक्स होते हैं या जो थोड़े से रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आप 1-2 बुक्स पढ़ सकते हो जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा, और जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा तो ओवरऑल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बात करूँ 4 चीज़ की, जो कि है कंज्यूम इन्फॉर्मेशन। अब जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ज़्यादा आप बात कर पाओगे। आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फिटनेस हो गया, फैशन हो गया, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया, जिसके बारे में आपको पता हो। इससे जब भी आपका कोई दोस्त या कोई लोग मिलते हैं तो उसको ये लगे कि हाँ, इससे मैं इस बारे में पूछूंगा तो ये मुझे परफेक्टली बता पाएगा, या इस चीज़ में ये मास्टर है। तो इससे क्या होता है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है सामने वाले को कि आप किसी चीज़ में तो माहिर हो। और भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो ट्रेंडिंग में होती है, जो न्यूज़ होती है। डोमेस्टिक न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। जियोपॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज़ देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, आप थोड़े से स्मार्ट लगोगे और आपको बहुत ज़्यादा पता भी चलेगा इंटरनेशनली कैसी चीज़ें वर्क करती है। बॉलीवुड की थोड़ी गॉसिप पता करो, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन सी मूवीज़ आ रही है, किसका क्या सीन चल रहा है, ये तो मीम से भी आपको पता चल जाएगा। बट इस तरह की गॉसिप लोगों को पसंद आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्टअप न्यूज़ हो गई, या पॉडकास्ट सुनो जिसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी करोगे और आपको पता चलेगा एक कल्चर के बारे में, एक एंटरप्रेन्योर कल्चर के बारे में। अलग तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती है पॉडकास्ट में आती है, उनके व्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में, और जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी गाइस वो एक तरह का कॉन्फिडेंट मैन देखेगी। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके पास होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लोगोगे। तो ये चीज़ आपको करनी है, जो कि है कंज्यूम इन्फॉर्मेशन। और बात करूँ अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है बिल्ड योरसेल्फ। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो गाइस मैंने अपने लिए बनाया था 4 साल पहले, जब भी मेरे पास जॉब नहीं थी। मैं फिटनेस को लेकर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्किनी रहा करता था, फैशन के बारे में इतना ज़्यादा सेंस नहीं है। तो अगर आपको अपना बिल्ड योरसेल्फ बनाना है तो आपको एक पेपर लेना, उसमें खामियां लिखनी है और उसके आगे एक डेडलाइन देनी है। जैसे मैंने अपना 6 मंथ का बनाया था, तो उस तरह की डेडलाइन आप दे सकते हो। जैसे अगर आपको फिटनेस पर वर्क करना है तो 6 मंथ की एक डेडलाइन दी कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको कोई इंटरव्यू या जॉब के लिए प्रिपेयर करना है तो उसको एक डेडलाइन दे दी, जैसे कि 3 मंथ में आप इतने इंटरव्यू दोगे, कोई स्किल पे काम करोगे और स्किल को मास्टर करके इंटरव्यू देके जॉब लोगे। तो इस तरह की चीज़ मैंने भी की थी, जॉब का ड्रीम रखा था, तो विद इन 6 मंथ में जॉब भी मिल गई और विद इन 2 ईयर्स में एक बिजनेस भी बिल्ड कर लिया। तो इस तरह का बिल्ड योरसेल्फ गाइस आपको अपने लिए बनाना है। बिलीव मी, ये चीज़ है ड्रास्टिक चेंज लाएगी आपके ट्रांसफॉर्मेशन में और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगी अपनी पर्सनैलिटी टाइप को। मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था। ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं है, 3 या 4 चीज़ें लिखो जो आपको आसान होगी अचीव करने में। बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट लिख दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो सिंपल चीज़ें लो और 3 से 6 मंथ का टाइम दो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और एक डोपामिन हिट देगा जैसे आप उसको अचीव करोगे। और बिल्ड योरसेल्फ का जो मेरा लास्ट पॉइंट था वो था आई विल बी अ यूट्यूबर। तो ये था गाइस एक शॉर्ट वीडियो, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंट, हाउ टू बी अ मोर कॉन्फिडेंट। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा, अगर आप चाहते हैं अपने फैशन स्टाइल को बहुत ज़्यादा अप करना, बहुत ज़्यादा लेवल अप करना, तो आप मेरी रीसेंट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।